दोस्तों, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है युगांडा और यहाँ की एक जनजाति है काकवा। इसी जनजाति में 30 अगस्त 1928 को एक बच्चे का जन्म हुआ था जो आगे चलकर युगांडा का राष्ट्रपति बना। लेकिन वह राष्ट्रपति के तौर पर कम और आदमखोर यानी कि इंसानों का मांस खाने वाले तानाशाह के तौर पर ज्यादा जाना जाता था। इस तानाशाह का नाम है ईदी अमीन, जिसे भारतीय लोगों से सख्त नफरत थी। इतनी नफरत कि राष्ट्रपति बनने के बाद उसने युगांडा में रह रहे हजारों भारतीयों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शर्मा और आपका फिर से स्वागत है गेट टू नो के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, 4 अगस्त 1972 की बात है। ईदी अमीन ने अचानक ही सुबह सुबह अपने सभी बड़े सैन्य अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि रात में उसे एक सपना आया था। सपने में अल्लाह ने उससे कहा कि वो सभी भारतीय और एशियाई मूल के लोगों को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर करे। अमीन का कहना था कि एशियाई लोगों ने युगांडा को सिर्फ लूटा है, उन्हें युगांडा के मूल निवासियों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने पूरे देश में यह ऐलान करवा दिया कि भारतीय और एशियाई मूल के लोग उसका देश छोड़कर चले जाएं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। These Asians were brought by British here to Uganda. Therefore, the British and those they are responsible to look after those Asians, because I have got also difficult in Uganda of economy. इसके लिए उसने उन्हें 90 दिन का समय दिया। ये खबर सुनते ही एशियाई लोगों के बीच हलचल मच गई। वो अपना बसा बसाया घर और बिजनेस छोड़कर भागने लगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उनका अंजाम होता सीधा मौत। जॉर्ज इवान स्मिथ नाम के एक मशहूर राइटर ने ईदी अमीन के शासनकाल पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है घोस्ट ऑफ कंपाला। इस किताब में उन्होंने बताया है कि ईदी अमीन भले ही कहता था कि भारतीयों को देश से बाहर करने को उससे अल्लाह ने कहा था, लेकिन असलियत ये थी कि लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने उसे ऐसा करने को कहा था। गद्दाफी ने उसे ये सलाह दी थी कि अगर उसे अपने देश पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहिए तो इसके लिए उसे एशियाई लोगों को देश से निकालना पड़ेगा। खैर, ईदी अमीन के आदेश के बाद धीरे धीरे कर सभी भारतीय और एशियाई मूल के लोग युगांडा छोड़कर जाने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनसे ये कहा गया था कि वो सिर्फ 250 किलो सामान, जिसमें कपड़े और खाने पीने की चीजें शामिल थी, और 55 पाउंड ही अपने साथ ले जा सकते थे। उन्हें सोना, चांदी या दूसरी कीमती चीजें ले जाने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी ने रिंग वगैरह पहनी भी होती थी तो उसे युगांडा के सैनिक जबरदस्ती उतरवा लेते थे। यानी कुल मिलाकर युगांडा के अमीर भारतीय और एशियाई लोग अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि तब भारत सरकार ने भी अपने एक अधिकारी को कंपाला भेजा था, ये देखने के लिए कि आखिर युगांडा में चल क्या रहा है। उस अधिकारी ने बताया था कि वहां का नज़ारा देख उनके भी होश उड़ गए थे। युगांडा में मौजूद सारे भारतीय डर के मारे या तो ब्रिटेन जा रहे थे या इंडिया या फिर किसी और देश। जॉर्ज इवान स्मिथ की किताब के मुताबिक युगांडा से भारतीयों के चले जाने के बाद ईदी अमीन ने उनकी दुकानों और होटलों को अपने बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच बांट दिए। अब चूंकि उन्हें बिजनेस चलाने का कोई आइडिया तो था नहीं, ऐसे में किसी ने मुफ्त में ही सामान बांटने शुरू कर दिए तो किसी ने सामानों के औने पौने दाम लेने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में युगांडा की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। खैर, ये तो बात हुई युगांडा की खराब अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं ईदी अमीन की क्रूरता और बर्बरता के बारे में। हेनरी कयम्बा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इस किताब में उन्होंने ईदी अमीन के बारे में जो बातें बताई हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। किताब के मुताबिक ईदी अमीन अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। इतना ही नहीं, वो तो खुद भी ये दावा करता था कि उसने इंसानों का भी मांस खाया है। कहते हैं कि उसके घर में एक सीक्रेट रूम भी था जिसमें सिर्फ उसकी एक नौकर को ही जाने की अनुमति थी। यहाँ तक कि उसकी बीवियों को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। दावा किया जाता है कि उस कमरे में बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए थे
और उस फ्रिज में कटे हुए इंसानी अंग रखे हुए थे, जिसमें ईदी अमीन की एक बीवी के बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सिर भी शामिल था। इस तानाशाह के बारे में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईदी अमीन ने अपने 8 साल के शासनकाल में लाखों लोगों को मरवा दिया था, जिसमें ज्यादातर युगांडा के लोग ही शामिल थे। हालांकि बाद में जब युगांडा की सत्ता बदली तो ईदी अमीन को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भागकर पहले तो लीबिया गया और फिर वहां से सऊदी अरब। आखिरकार 2003 में ईदी अमीन की मौत हो गई और उसके शव को वहीं सऊदी अरब में ही दफना दिया गया, क्योंकि युगांडा के लोगों ने इसके शव को लेने से साफ इनकार कर दिया था और इसकी वजह थी लोगों के प्रति उसकी क्रूरता। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक ईदी अमीन की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए गेट टू न्यूज़। धन्यवाद।